अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ पर सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली और कैश सॉल्विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सा कार्ड कैरोसेल गो थ्रू करने जा रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बॉडी पर आते हैं और यहाँ पर वी आर गोइंग टू क्रिएट सम क्लासेस। सो सबसे पहले गाइस हम लोग कैरोसेल बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम कैरोसेल को की एक क्लास क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने एक क्लास क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर मैं क्लास क्रिएट करूँगी एक रैप की। बहुत इजी सा मेथड है और कंटिन्यूसली जो एनिमेट होते रहेगा। बहुत अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग सा मेथड गो थ्रू करने जा रहे हैं। सो यहाँ पर सो गाइज वी आर गोइंग टू गेट इट हेयर द इमेज सोर्स। सो फिलहाल यहाँ पर पिक्चर इन दी एंड में हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हम एक ऑल्टर टैक्स ले रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग टू क्लोज। जितनी पिक्चर्स चाहिए गाइज वन बाय वन यू कैन ऐड। हम यहाँ पर तकरीबन 8 पिक्चर्स लेंगे, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ Ctrl+C से एंड देन मैं इसको पेस्ट करती रहती हूँ Ctrl+V से। सो जितनी भी पिक्चर्स आपने गेट करनी है आप आसानी से उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 8 पिक्चर्स ले लेती हूँ। ओके, वन मोर। ठीक है जी। अब हम आते हैं सिंपल इजी मेथड से CSS के अंदर। बहुत इजी से जो भी न्यू कमर हैं उनके लिए बहुत ही सिंपल मेथड जो है वो डिक्लेयर किया है आज हमने एक कैरोसेल का। सबसे पहले मार्जिन लगा देंगे आप 0 पे। सो मार्जिनस को मैं 0 कर देती हूँ। इसी के साथ साथ गाइज वी आर गोइंग टू टेक इट हेयर द बैकग्राउंड। तो डिपेंड करता है बैकग्राउंड कलर आप कोई भी लेना चाहें, तो हम यहाँ पर फ़िलहाल ग्रे ले लेते हैं बैकग्राउंड। तो सिंपल मैं बैकग्राउंड पे ग्रे लिख देती हूँ। ओके, इसी के साथ साथ गाइज वी आर गोइंग टू टेक द हाइट। सो हाइट हम नॉर्मली वी आर गोइंग टू टेक हियर द 100 VH। तो यहाँ पर मैं 100 VH ले लेती हूँ। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टेक इट हेयर द डिस्प्ले इज़ अ फ्लैक्स। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू राइट इट हेयर द अलाइन आइटम इन द सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट को भी हम सेंटर कर देते हैं और इसी के साथ साथ हम फॉन्ट फैमिली यहाँ पर फ़िलहाल सैंस सेरिफ रख लेते हैं। ओके, ठीक है जी। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू टेक इट हेयर द कैरोसेल क्लास। और मैं यहाँ पर कैरोसेल की जो मैंने क्लास बनाई थी उसको यहाँ पर कॉल कर लेती हूँ। सो ओवरफ्लो को हम हिडन कर देंगे और इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हेयर द विद। सो विद में रख देती हूँ 600 px। आई थिंक इट्स क्वाइट इनफ फॉर द कैरोसेल। इसी के साथ साथ अब हम आते हैं रैप पे। सो हमने जो नई क्लास बनाई थी रैप की, यहाँ पर डिस्प्ले को ग्रिड करते हैं कि हमें ग्रिड फॉर्मेट के अंदर चाहिए। ग्रिड ऑटो फ्लो रखते हैं हम यहाँ पर। ओके, ग्रिड ऑटो फ्लो को गाइज हम कॉलम कर देते हैं। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू जस्टिफाई आइटम करेंगे हम यहाँ पर। सो मैं यहाँ पहले कॉलम के विड्थ दे देते हैं, ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर मैं ग्रिड ऑटो कॉलम के अंदर मैं इसके विड्थ प्रोवाइड कर देती हूँ। यही कोई 250 px रख लेते हैं। ओके जी। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द जस्टिफाई आइटम स्ट्रेच। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द एनिमेट, क्योंकि हमें एक एनिमेशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हम एनिमेशन का नाम स्लाइड रख देते हैं और 15 सेकेंड्स। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज डिक्रीज वो आप कर सकते हैं। लीनियर एंड इनफिनिट। ठीक है जी। इसी के साथ साथ हम आते हैं रैप इमेज। जो भी पिक्चर्स लेंगे आप उस सब की यहाँ पर विद इन हाइट आपको डिसाइड करनी है। फ़िलहाल हम 300 px बाय 300 हाइट एंड विड्थ दोनों को 300 px ये डिसाइड कर लेते हैं। सो इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हेयर द बॉर्डर रेडियस इट्स बिकम 10 px और ऑब्जेक्ट फिट को मैं कवर कर देती हूँ। सो ओके फाइन। इसी के साथ साथ सिंपल सा एक काम रह गया लास्ट, उस नेम इज़ द की फ्रेम्स, ताकि हम एनिमेशन को रन करके दिखा सके। तो मैंने जिस तरह से कहा था कि बहुत ही सिंप्लीफाई मेथड है, सो हमने आज वही किया है, क्योंकि बहुत से लोगों को इनफिनिट
जो है वो एनिमेशन क्रिएट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने आपसे पहले भी कह दिया था कि मैं बहुत ही ईजी मेथड्स आज डिक्लेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सो इट्स क्वाइट द ईजीएस्ट मेथड। ओके, सबसे पहले मैं ट्रांसलेट कर लेती हूँ। सो ट्रांसलेट को हम कैलकुलेट कर देते हैं -4 ईच पे। तो -4 मल्टीप्लाई 250px। 250px याद होगा ऑटम कॉलम विद ली थी, ठीक है जी। सो यहाँ पर आपका काम ख़त्म हो गया। अब हम पिक्चर्स लेते हैं 1 बाय 1, दैन वी आर गोइंग टू शेयर द फाइनल रिजल्ट। सो गाइस, यहाँ पर हम कोई सी भी एक वेबसाइट पे गो थ्रू कर लेते हैं और वहाँ से हम कुछ पिक्चर्स जो है वो गेट कर लेंगे अपने डेटा के लिए जो मैं रिक्वायर्ड। तो यहाँ से मैं एक पहली पिक्चर का लिंक कॉपी कर लेती हूँ। सो कॉपी इमेज एड्रेस एंड दैन VS कोड पर आते हैं जहाँ पर आपने पिक्चर्स लेनी थी 1 बाय 1। यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इट देयर। अच्छा, रिपीट करानी है तो बार बार वही पिक्चर्स कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। रिपीट नहीं करानी तो डिपेंड ऑन यू। फ़िलहाल हम रिपीट नहीं करवाना चाह रहे। सो मैं यहाँ से सिंपल कॉपी इमेज लिंक कर लेती हूँ एंड 1 बाय 1 वी आर गोइंग टू ऐड सम पिक्चर्स हेयर। सो यहाँ पर हम 1 बाय 1 पिक्चर्स को गेट कर दे देते हैं। सो यहाँ पर फ़िलहाल हमने 2 पिक्चर्स ले ली हैं। मूव ऑन दी नेक्स्ट। सो जौन सी भी पिक्चर अच्छी लग रही है जस्ट उसका यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस करें एंड दैन उसको अपने रेलिवेंट URL के अंदर ले जाके पेस्ट कर दें। तो आसानी से आप कोई भी पिक्चर का एड्रेस कम्प्लीटली गेट कर लेते हैं। और अगर रिपीट करना है तो मैंने बार बार यही कहा है कि 1 2 3 4 ये पिक्चर्स को दोबारा से आप रिकॉल कर लेते हैं। सो बहुत ईजी मेथड से वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। तो यहाँ से मैं अगैन कॉपी इमेज एड्रेस कर लेती हूँ एंड बैक ऑन दी। सो मैंने फ़िलहाल 8 ली हैं। आप जितनी भी चाहें आप गेट कर सकते हैं। जिस भी स्टाइल से आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं आसानी से आप इन पिक्चर्स को ले सकते हैं। सो कॉपी इमेज लिंक इसलिए लेती हूँ गाइस क्योंकि आप डाउनलोड करके सिस्टम से लेना चाहें तो ले सकते हैं। फ़िलहाल मुझे ईजीएस्ट रहता है कि अगर मुझे कोड किसी को भी जो है वो अपने किसी भी गिथहब पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना हुआ तो फिर पिक्चर्स के साथ ये कोड आपको अवेलेबल हो जाता है। लिंक नहीं, कॉपी इमेज एड्रेस। मुझे क्यों लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ, चेक कर लेती हूँ। ओके, मैं जो हूँ वो काफ़ी देर से जो है ना, चलिए इट्स ओके, चेक कर लेते हैं। नहीं हुआ तो फिर वी आर गोइंग टू रिप्लेस। पहले हम इसको पहले पिक्चर्स कॉपी कर लेते हैं सुकून से जो हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ से भी देना चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, बात एक ही है। सो बैक ऑन दी VS। ओके, सो नाउ दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ इन्फिनिट कैरोसेल। और बहुत ही ईजी सा मेथड था, बहुत आसान। हमने जो है वो एक ट्यूटोरियल ईजी मेथड से आपको जो है वो गो थ्रू करा दिया। कोई भी प्रोडक्ट का इन्फिनिट स्लाइडर आप इस तरीके से बना सकते हैं और कोई भी लंबी चौड़ी जो है वो कोडिंग हमने आपसे डिस्कस नहीं करी, बहुत इजी वे में इसको बनाना सिखाया है। सो जो बिगनर्स हैं वो बहुत आसानी से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सो आई होप गाइस लेक्चर क्लियर हो गया होगा। लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।